ऋतु। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी का अब ओबीसी प्लान है। नए अध्यक्ष के बाद अब ओबीसी की नई टीम बन रही है। सभी जिलों में नए सिरे से जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी मोर्चे के जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी संगठनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले ओबीसी संगठन पर मोर्चा अब नजर रखेगा। एमपी में ओबीसी वोट बैंक है। चुनाव में निर्णायक 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है और अब इस पर नजर बीजेपी की रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में और उसी को साधने की तैयारी में अब सरकार है। बिल्कुल ठीक है आपने। एक आंकड़ा ये है कि दरअसल मध्य प्रदेश में जो कुल वोट है उसका करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी वर्ग जो है वो कितना महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में। इसी को लेकर बीजेपी ने दरअसल हाल ही में जो ओबीसी मोर्चे के नए अध्यक्ष हैं नारायण सिंह कुशवाहा, उनकी नियुक्ति की थी और उनके बनने के बाद से ही ओबीसी जो मोर्चा है उसको और एक्टिव करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। नए जो जिला प्रभारी हैं, सभी संगठनात्मक जो जिले हैं उनके प्रभारी घोषित किए गए हैं। अब उनको नए सिरे से जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिलों में जो उनके प्रभार के जिले हैं उन जिलों में एक तो संगठन का जो काम है ओबीसी वर्ग के लिहाज से वो, और साथ साथ में ऐसे ओबीसी के मोर्चे या ऐसे ओबीसी के संगठन जो सरकार के लिए, पार्टी के लिए मुश्किल बन सकते हैं, उन पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी एक तरह से इनको दी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिशन 2023 में बीजेपी का जो फोकस है वो अब ओबीसी वर्ग को लेकर भी है और उसी कड़ी में ओबीसी मोर्चे को एक्टिव किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। नगर निगम परिषद की बैठक अब शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में मृतकों को श्रद्धांजलि को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने श्रद्धांजलि देने की मांग की। माइक बंद होने को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। सड़क, बिजली, पानी को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने ये हंगामा किया है। शिवराज सरकार आज करदाताओं का सम्मान करेगी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को एमपी सरकार भामाशाह पुरस्कार देगी। बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा कर जमा करने वाले व्यवसायी को सम्मानित किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज इन सभी व्यवसायियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सरकार की योजना है कि माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टैक्स पेयर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों का सम्मान होगा। कोरोना का संकट काल रहा, उसमें जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई थी और सारे पहिए रुक गए थे विकास के, तो अब निश्चित रूप से अर्निंग भी चाहे जीएसटी की हो चाहे पंजीयन की हो और भी जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनमें काफ़ी लक्ष्य पूरा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गांधीनगर धर्मांतरण मामले में कहा कि 2 दिन पहले एक महिला ने शिकायत की थी। संज्ञान मामला है, पुलिस जांच कर रही है। राम सेतु फिल्म देखने पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस राम सेतु पर सवाल उठाते आई है। जब कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे तब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया था। कमलनाथ मंत्रिमंडल में खामोश बैठे रहे थे, तो वहीं उज्जैन में बदमाश से टीआई को गोली मारने पर कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर कहा कि बदमाश की तरफ से कांग्रेस ने बयान दिया है, टीआई को गोली नहीं लगी है, बदमाश को लगी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के राहुल गांधी को शेर बोलने पर नरोत्तम मिश्रा ने शायरी के जरिए राहुल गांधी को सर्कस का शेर बताया। विषय आ गया था, वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से वो दे दिया है जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है, आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। अब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है।
उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल, उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूं, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं। उनसे भले ना जुड़े, पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। कमलनाथ के घर बैठक है और विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन को लेकर बैठक है। कमलनाथ के जिला प्रभारियों से प्रभारियों के साथ बैठक है। बैठक में देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं। एमपी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का अब फायदा मिला है। 24,489 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग मिली है। नई स्थानांतरण नीति के तहत मिली है पोस्टिंग। शिक्षकों ने स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर भरे थे आवेदन। 43,118 शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन मिले थे। 9,681 प्राथमिक शिक्षकों के लिए ट्रांसफर किए गए। 8,096 माध्यमिक शिक्षक, 3,835 उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षकों के हुए हैं ट्रांसफर। 1,000 अन्य शिक्षकों को भी मनचाही पोस्टिंग मिली है। 70% शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिली है। 944 शिक्षकों के हुए म्यूचुअल ट्रांसफर। शिक्षकों को 5 नवंबर तक ज्वाइनिंग करने का समय मिला है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। अपने पालतू पशु को अब खुला छोड़ना भारी पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल पर पशु मिलने पर पशुपालक पर जुर्माना लगेगा। 1,000 का जुर्माना लगेगा। पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर होगी पशुपालक की पहचान। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगरपालिका विधि अधिनियम संशोधन जारी हुआ है। पहले 5,000 जुर्माने का प्रस्ताव था। मंत्रियों के सुझाव के बाद इस राशि को अब 1,000 किया गया है। जबलपुर की बात करेंगे। सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर हाईकोर्ट का आदेश है। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 4 हफ्तों में ठोस योजना बनाकर समस्या सुलझाए सरकार। पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर जवाब पेश करने का आदेश है। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा दतिया पहुंची और पीताम्बरा पीठ में मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लिया। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की पत्नियां भी मौजूद थीं। मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लिए मल्लिका नड्डा पहुंची हैं। ये तस्वीरें पीताम्बरा माई के दरबार की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 महीने पहले छिंदवाड़ा से पकड़े गए बाघ को शावक को वन विभाग की टीम ने छोड़ा और छोड़ा गया बाघ का शावक वन विभाग की टीम को 2 महीने पहले छिंदवाड़ा में घायल हालत में मिला था, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ के बच्चे को भोपाल इलाज के लिए भेजा, जहां इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद शावक को नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। पिंजरे से निकलते ही बाघ के बच्चे ने जंगल के भीतर दौड़ लगा दी। कुएं में आवारा मवेशियों के गिरने की खबर तो आपने कई बार देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने 50 फीट गहरे कुएं में कोबरा सांप के गिरने की खबर सुनी और देखी है? तस्वीर खरगोन के कसरावद रेवा ग्रीन कॉलोनी की है, जहां कुएं में एक जहरीला कोबरा सांप गिरा है। स्थानीय लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी स्नैक कैचर टीम को दी, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। और आइए अब देखेंगे